सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए होंगे, अपने स्कूल दोस्तों और पढ़ाई को बहुत मिस किया होगा, है ना। तो आइए आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि स्कूल बंद है, पढ़ाई नहीं। आज हम हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे। हमारे पहले पाठ का नाम है चित्र के संग संग। स्टूडेंट्स, आज तक हमने पुस्तकों में पाठ, कविताएं, कहानियाँ पढ़ी है। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो एक चित्र पर आधारित है, यानी आपको एक दृश्य दिखाया जाएगा, आपको उसका निरीक्षण करना है, यानी ऑब्जर्वेशन। आपको इस चित्र में क्या क्या देखा ये बताना है। पहला दृश्य। पहले दृश्य में यातायात के साधन दिखाए गए हैं। विद्यार्थियों, आपको हर चीज़ का निरीक्षण करना है, हर किसी के काम का ऑब्जर्वेशन कीजिए। यहाँ पर एक सड़क का दृश्य दिखाया गया है। उस पर एक बाइक, 2 कारें, ऑटो रिक्शा जा रहा है, कुत्ता लेटा हुआ है, हवा भरता हुआ आदमी है, गुब्बारे वाला है जो रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है, कुंजड़िन सब्जियाँ बेच रही है, रिक्शे में एक ही यात्री है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। हर तरफ का वातावरण बिल्कुल सामान्य है, यानी नॉर्मल है। जैसा रोज़ होता है वैसा सभी कुछ है। हर कोई अपना काम पूरे ध्यान से कर रहा है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। एक आदमी सड़क के किनारे साइकिल में हवा भर रहा है। मोची किनारे के पास चप्पलें दुरुस्त करने के काम में व्यस्त है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चित्र का दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरे चित्र पहले चित्र से बिल्कुल विपरीत, यानी अपोजिट है, उल्टा है। सारी चीज़ें, सारे काम अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कुंजड़िन की सारी सब्जियां गिर गई हैं, टोकरी गिर गई है, मोची तो सड़क पर ही आ गया है। सारे गुब्बारे गुब्बारे वाले के हाथ से छूटे और आकाश में उड़ गए। रिक्शे वाले की मोटरसाइकिल वाले से टक्कर हो गई। तोता उड़ गया, कुत्ता भाग गया, साइकिल में हवा भरने वाला आदमी भी गिर पड़ा है। बच्चों, आपने दोनों दृश्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया है। हमें देखते ही ज्ञात हो जाता है ये दोनों एक ही चित्र के 2 भाग हैं, क्योंकि सारी चीज़ें, लोग वही है, लेकिन उनकी दशाएं यानी पोजीशन बदल गई है। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। क्योंकि साइकिल के टायर में ज़्यादा हवा भरने के कारण वो फट गया। तो क्या टायर फटने से क्या होता है? क्या सारा दृश्य ही बदल जाएगा? टायर से या साइकिल वाले से तो कोई भी चीज़ जुड़ी नहीं थी। जब इन सभी चीज़ों में कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो फिर एक काम बिगड़ने से सभी के कामों पर असर क्यों हुआ? सोचिए, मैं बताती हूँ। बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा ध्यान उस काम पर केंद्रित होता है। हमारा मस्तिष्क किसी गलत घटना के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब अचानक कोई ज़ोरदार आवाज़ आ जाए तो इतने समय के लिए हम कुछ भी समझने या करने के काबिल नहीं रहते। हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है। और इतना ही नहीं, उस अचानक होने वाली क्रिया पर हम इतने डर जाते हैं कि हमारे अपने काम भी बिखर जाते हैं। यहाँ भी वैसा ही हुआ है। सब्जियाँ बिखरी, कुत्ता भागा, रिक्शे और बाइक की टक्कर हो गई, मोची घबराहट में सड़क पर आ गया, साइकिल वाला भी गिर गया। अच्छा बच्चों, अब हमने चित्रपाठ कर लिया है। आइए अब इसका अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? उत्तर, पहले चित्र में एक आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, सब्जियां वाली सब्जियां बेच रही है, मोची है, मोटरसाइकिल और रिक्शे आ जा रहे हैं, कुत्ता लेटा है, तोता बैठा है और पक्षी
आकाश में उड़ रहे हैं। प्रश्न 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? उत्तर, गुब्बारों में हवा भरी हुई है, इसलिए वो हवा में उड़ रहे हैं। प्रश्न 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? उत्तर, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है तो हम उस पर सवारी नहीं कर सकते, इसलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है। प्रश्न 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? उत्तर, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि उसे भूख लगी है। प्रश्न 5, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में जा सकती है और बाजार में भी जा सकती है। प्रश्न 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? उत्तर, क्योंकि रिक्शे वाले को एक ही यात्री मिला होगा। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे चित्र का अवलोकन करेंगे और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? उत्तर, टायर फटने पर सारे काम बिगड़ गए। सब्जियां गिर गई, मोची सड़क पर आ गया, साइकिल में हवा भरने वाला आदमी गिर गया, कुत्ता और तोता भाग गया, सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए और रिक्शे और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। प्रश्न 2, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। गुब्बारे और बल्ब इत्यादि चीज़ें फट जाती है। प्रश्न 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? उत्तर, टायर के फट जाने की आवाज़ से रिक्शे वाले का ध्यान भटक गया था, इसलिए रिक्शे वाले की बाइक से टक्कर हो गई। प्रश्न 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? उत्तर, टायर फटने का प्रभाव सभी निर्जीव चीज़ों पर नहीं पड़ा। प्रश्न 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? उत्तर, टायर फटने के कारण मोची का ध्यान भी भटक गया था, इसलिए वो रास्ते पर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। उत्तर, वायर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज़ इत्यादि वाहनों के ट्यूब टायर रबर से बनाए जाते हैं। प्रश्न 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? उत्तर, टायर फटने से पहले सारे काम सामान्य रीति से चल रहे थे। प्रश्न 3, टायर क्यों फटा? उत्तर, साइकिल के टायर में हवा ज़्यादा हो जाने के कारण टायर फट गया। प्रश्न 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? उत्तर, टायर फटने के बाद सारे काम अस्त व्यस्त हो गए। रिक्शे और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, साइकिल में हवा भरने वाला मनुष्य गिर गया, कुंजड़िन की सब्जियां गिर गई, कुत्ता और तोता भाग गया। अच्छा बच्चों, अब प्रश्न 3 देखिए। आपको एक चित्र दिखाया गया है, उसी के जैसा दिखाई देने वाला एक दूसरा चित्र भी दिखाया गया है, लेकिन इन दोनों का आकलन करने पर आपको पता चलेगा कि इनमें कुछ अंतर है। आपको वो अंतर ढूंढकर बताना है। बच्चों, इसी तरह आपके मोबाइल में भी कई सारे फ़ोटोज़ आएंगे, आप उन्हें सर्च कीजिए और उनमें अंतर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस तरह आपकी आकलन शक्ति बढ़ेगी। अच्छा बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कीप स्टडिंग, सेफ हेल्दी, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ,
स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।